सनातन हिंदू परंपरा के अनुसार नए वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से होता है। इसी दिन सृष्टि आरंभ हुई थी, इसलिए इसे सृष्टि संवत भी कहा जाता है। यही दिन ब्रह्मा का पहला दिन था। कलयुग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था, इसलिए कलियुगाब्द भी इसी दिन से आरंभ हुआ माना जाता है। राजा विक्रमादित्य ने इस संवत को दोबारा स्थापित किया था, इसलिए इसे विक्रमी संवत भी कहा जाता है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी आरंभ होते हैं। देवी के 9 रूपों की पूजा होती है। हर वर्ष ये दिन मार्च के अंत में या अप्रैल के आरंभ में आता है। इस दौरान प्रकृति में नए रस का संचार होता है। पेड़ों की डालियां रंग बिरंगे फूलों से खिलने लगती हैं। भारतीय काल गणना सूर्य और चंद्रमा की गणना के आधार पर की गई है। समस्त विश्व में भारत की काल गणना सबसे प्राचीन है और वैज्ञानिक भी है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन भी इसी संवत से शुरू हुआ है। इनके आधार पर ही मास की गणना की गई है, जिन्हें सौर मास और चंद्रमास कहा जाता है। सौर मास की गणना सूर्य के आधार पर की गई है। पृथ्वी सूर्य के गिर्द एक वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करती है, जिसे 12 भागों या महीनों में विभाजित किया गया है। शेष विश्व में जिस प्रकार जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 12 मास होते हैं, उसी प्रकार सनातन परंपरा के अनुसार चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन 12 महीनों के नाम प्रचलित है। सनातन परंपरा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा को सृष्टि के संचालक के रूप में जाना जाता है, जो दिन और रात का निर्माण करते हैं। सनातन परंपरा में सभी संस्कार भारतीय तिथि और मास के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। चाहे किसी का विवाह निश्चित करना हो, चाहे गृह प्रवेश करना हो, चाहे यज्ञ करना हो या पूजन करना हो, सभी शुभ काम भारतीय काल गणना के अनुसार ही शुभ मुहूर्त निकाल कर ही किए जाने की परंपरा है। चंद्रमास की गणना चंद्रमा की गति के अनुसार की जाती है, जो एक मास में पूरी होती है, जिसमें 15 दिनों में शुक्ल पक्ष तथा 15 दिनों को कृष्ण पक्ष के रूप में बांटा गया है। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में इस दिन का विशेष महत्व है। यहाँ इस दिन कुल पुरोहित अपने यजमान के घर जाकर नए वर्ष का फलादेश सुनाता है। वर्ष का कौन राजा होगा, कौन मंत्री होगा, उनके अनुसार फलादेश सुनाया जाता है। कब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगेगा, पंचांग देखकर बताया जाता है। इस दिन पुरोहित यजमान के ग्रहों की स्थिति देखकर वर्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताता है। वर्षा होने, सूखा पड़ने, बाढ़ आने तथा भूकंप आने के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। अन्न धन की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में भी बताया जाता है। कब सूर्य ग्रहण लगेगा और कब चंद्र ग्रहण लगेगा, इसके बारे में सही समय और तिथि बताई जाती है। लोग प्रातः ही देव मंदिरों में जाकर उनसे आगामी वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। यहाँ इसे नौवा साजा, मीठा साजा या गुड़ला साजा भी कहा जाता है। भोर होने से पहले इसी दिन सुबह उठकर माँ अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को गुड़ खिलाती हैं। माना जाता है कि इस दिन मीठा खाने से पूरा वर्ष अच्छा बीतता है। भोजन में खीर, मीठा भात, बबरू, हलवा आदि बनाकर पड़ोसियों को भी खिलाया जाता है।
इस दिन लोग मधुमक्खी की माहुटी की भी सफाई करते हैं ताकि जेठ मास में मधुमक्खियां उसमें आकर ताज़ा शहद बना सकें। कुल्लू में नव संवत से ही महिलाएं बिरशु गीतों पर चरासन नृत्य करना आरंभ करती है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य जेठ मास तक निरंतर चलता रहता है। ये थी नव वर्ष के महत्व के बारे में जानकारी। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।